Hello friends, this is India Akram and you all are watching the Great Digger YouTube channel. Welcome back to another video. दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ एक पॉलिटिकल टॉपिक है एंड आपको तो पता है आजकल पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रहा है, कहीं पे भी आप देखो बस पॉलिटिक्स ही चल रहा है। और मीडिया की बात तो छोड़ ही दो, वो अभी हमारे खबर दिखाने का काम नहीं करता, वो अभी बस पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है 3 ऑर्डिनेंस आया है हमारे पार्लियामेंट में, आपको पता होगा, तो उसी के बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बता देते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस बेसिकली एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल नंबर है 124, जिस आर्टिकल की वजह से हमारे प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दिया जाता है। स्पेशल पावर इन द सेंस जब हमारे पार्लियामेंट का जो सेशन ऑफ रहता है, लाइक अभी जो पैंडेमिक सेशन था ऑलमोस्ट 5 मंथ बंद था, तो इसी दौरान अगर कुछ एक्ट किसी भी प्रोविजन बनाना है, किसी भी एक्ट बनाना है, तो आपको प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो एक्ट बना सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो एक्ट अपने आप से ही बना सकते हैं हम, बट उनका उसका जो वैलिडिटी रहेगा, वो जो एक्ट है उसका वैलिडिटी रहेगा कम से कम 6 महीना या फिर 6 वीक यू कैन से। तो ये था ऑर्डिनेंस मतलब। अभी आते हैं दोस्तों जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा आपको पता है कि अभी न्यूज़पेपर आप खोलेंगे तो फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन पंजाब, हरियाणा, इवन पुलिस तो बहुत लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हालांकि आप कैसे सुने होंगे, इट्स माय मिस्टेक बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये सब नहीं दिखाया गया। आप शायद से अगर यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब में आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इन हरियाणा, इन पंजाब। ट्रैक्टर प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है क्योंकि जो फार्मर्स है वो लोग ट्रैक्टर लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। दोस्तों जो पहला ऑर्डिनेंस है, आई मीन जिसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, वो है अमेंडमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसमें सरकार ये कहा है कि जो एसेंशियल चीज़ है हमारे, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जो शक्कर होते हैं, राइस, दाल, ये सब, चावल, जो भी है जो डेली बेसिस पे हमारा यूज़ होता है, जो एसेंशियल है, ये सब चीज़ सरकार आपसे नहीं खरीदेगा। जो फार्मर्स है वो किसी को भी बेच सकते हैं, इन द सेंस यही इसका मतलब यही आता है। और इसका स्टॉक करने का कोई लिमिट भी नहीं है। आपको पता होगा कि जब हमारे सरकार फार्मिंग जो सेक्टर है उन लोगों को ये बता देते हैं कि आप इतना पॉइंट तक आप माल स्टोरेज कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ कि आप कितना भी स्टोरेज कर सकते हो, तो इसमें फार्मर्स का कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर फार्मर्स ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं तो ज़्यादा दिन बेच भी सकते हैं। नो स्टोरेज लिमिट, मैंने आपको बताया नो स्टोरेज लिमिट, बट ओनली इन इमरजेंसी ये स्टॉक हो सकता है, नहीं तो आप किसी को भी बेच सकते हो, ये आपके ऊपर है। और अभी सेकेंड जो अमेंडमेंट है उस एक्ट का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका जो बेसिक चीज़ है ये है इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है कि फार्मिंग जो सेक्टर है, जो फार्मर्स है, वो अपना माल, अपना सामान किसी को भी बेच सकता है। वो सिर्फ हमारे अगर मैं बात करूँ बिहार का, बिहार के जितने भी फार्मर्स हैं अभी जो क्या करते हैं, वो उनका जो नियरेस्ट जो बाज़ार है, जो मंडी है, वहाँ पे ही वो बेच सकते हैं। बट ये एक्ट अमेंड होने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो फार्मर्स कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आप आके वेस्ट बंगाल में आप बेच सकते हैं, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो बिहार में जाके बेच सकते हैं। तो ये एक्ट का जो मेन चीज़ है वो यही है। एक्ट में दोस्तों फार्मिंग का कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि इनका बहुत कुछ फैसिलिटी है। अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में अगर पोटैटोज का दाम बहुत कम चल रहा है, घाटे में जा रहा है, तो अगर क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग पोटैटो
कल्टीवेट करके रखे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पोटैटोज का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, उसका जो बेसिक प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो अभी अगर आप यही पोटैटोज अगर केरल में जाके आप बेचते हो, यही पोटैटोज आप अगर जाके बिहार में बेचते हो, उड़ीसा में बेचते हो, तो इसका कुछ लाभ ये होगा, अगर बिहार में मान लीजिए कि पोटैटोज का शॉर्टेज चल रहा है, तो वहाँ पे अगर हमारे वेस्ट बंगाल का फार्मर जाके ये सेल करेगा तो उनको दाम भी अच्छा मिलेगा, तो उन लोगों का भी फायदा होगा। वहाँ पे जो शॉर्टेज है, जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज होता है, वो ठीक हो जाएगा। तो इसका ये फायदा है दोस्तों। और तीसरा जो अमेंडमेंट है दोस्तों, वो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। इस जो एक्ट है, ये जो एक्ट है दोस्तों, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो जो फार्मर है, फार्मर अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेयर को भी बेच सकता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब क्या है दोस्तों? प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब है जो ट्रेडर्स है। फार्मर अगर चाहे तो कोई भी ट्रेडर के साथ आप वो बात करके बेच सकते हैं, किसी भी जगह का हो सकता है। वो वेस्ट बंगाल के अगर फार्मर है तो कहीं और स्टेट का हो सकता है। और ये भी कहा गया है जो ट्रेडर है, जो फार्मर से जो लोग खरीदेंगे, उनको 3 दिन के अंदर उनका पैसा दे देना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर जो ट्रेडर्स है उसके ऊपर फाइन भी लगेगा जबरदस्त। तो ये था हमारा जो 3 अमेंडमेंट हो रहा है, जो ऑर्डिनेंस जारी किया था हमारे प्रेसिडेंट ने। तो यही था ये 3, आप शायद आप समझ गए होंगे। तो ये समझने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया एक ऑर्डिनेंस लाया हमारे सेंटर ने, क्योंकि ये सुन के ऐसा ही लगता है, हमें भी ऐसा ही लगा। बट इसका कुछ और इश्यूज हैं जो आपको जानना होगा, जो इसके नेगेटिविटी में आता है, जो इसका नेगेटिव साइड में आता है। तो अभी उसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेगेटिविटी दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बाय ऑल ऑफ दिस थिंग्स। गवर्नमेंट आप नहीं खरीदेंगे, आपको क्या करना है, आपको खुद बेचना है। गवर्नमेंट अगर लेते हैं तो इनका एक एमएसपी करके होता है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। हमारे गवर्नमेंट का एक फिक्स प्राइस होता है। अगर कोई भी ट्रेडर्स वो जितना चाहे उतना अगर बेच दे, उतना नहीं बेच सकते, क्योंकि इसका एक मिनिमम एक सेलिंग प्राइस होता है। तो गवर्नमेंट अगर नहीं खरीदेगा तो ये मेंटेन नहीं होगा। जो एमएसपी जो रिजीम है ये खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे फार्मिंग सेक्टर है, जो लोग कल्टीवेशन के साथ अपने गुजारा करते हैं, जो पंजाब हरियाणा के जो ज़्यादातर जो लोग हैं, इनका तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और ये फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? फायदा जो होगा जो कॉर्पोरेटर्स है, आपको पता होगा कॉर्पोरेटर्स जो फार्मिंग सेक्टर से, जो फार्मर से माल खरीदेगा, उनका लाभ ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तो सरकार ने बता दिया अमेंडमेंट करके कि स्टॉक करने का कोई सीमित संख्या नहीं है, आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड आप स्टोर कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट है दोस्तों, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इन लोग ये तो बहुत ही पैसे वाले होते हैं। तो फार्मर से ये माल खरीद के अपने आपके वो लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो लोग स्टॉक कर सकते हैं। तो स्टॉक करने से क्या होगा, स्टॉक करने से आर्टिफिशियल जो शॉर्टेज होता है वो हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल शॉर्टेज होता है तो हम सब के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से अगर पोटैटो 10 रुपया में बिक रहा होता है तो इसका प्राइस हाइक होके 30-40 भी हो सकता है। तो ये था इसका नेगेटिव साइड। और आपको पता होगा कि बीजेपी, हमारे जो रूलिंग पार्टी है, जो ये ऑर्डिनेंस लाया है जिस सरकार ने, इनका जो एक अलायंस थी पंजाब में, अकाली दल, आपको पता होगा अकाली दल का एक एमपी है हरसिमरत कौर बादल, जो कि पंजाब से एमपी है। एंड उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया और ये बोल के इस्तीफा दिया कि ये एंटी फार्मर्स एक बिल है, क्योंकि ये फार्मर्स को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा है, ये लॉस कर रहा है। इसीलिए बीजेपी का खुद, मतलब हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा आप बोल सकते हैं, उन्होंने भी ये अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो आप सोच सकते हैं दिस बिल व्हाट कैन ब्रिंग फॉर अस, व्हाट कैन ब्रिंग फॉर आवर सोसाइटी, व्हाट कैन ब्रिंग फॉर आवर फार्मर्स। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ आपको बोलना है कमेंट पे ज़रूर
बोलिएगा, ऑब्वियसली मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।